नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से उत्तर पश्चिमी हवाएं रफ्तार के साथ में चल रही थी, और जब उत्तर पश्चिमी हवाएं देश के ज़्यादातर भागों में चलना शुरू हो जाती है तो मौसम साफ व शुष्क हो जाता है। और इन्हीं के साथ में IMD भी उत्तर भारत से मानसून की विदाई की घोषणा जारी कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय मानसून काफ़ी इलाकों से विदा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसमें कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, और राजस्थान के ज़्यादातर भाग है, और गुजरात के भी कुछ भाग शामिल है। इन सभी भागों से IMD मानसून की विदाई की घोषणा जारी कर चुका है। इसलिए इन सभी भागों में या सभी इलाकों में मौसम साफ है, शुष्क बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है। लेकिन आज थोड़ी सी हवाओं का रुख उत्तर भारत में बदला हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उत्तर भारत, मध्य और पूर्वी भारत तक जो उत्तर पश्चिमी हवाएं रफ्तार के साथ में चल रही थी, वह आज थोड़ी सी कमजोर पड़ी है। और इसी के साथ में पूर्वी हवाओं का रुख आज थोड़ा सा मैदानी राज्यों की ओर हो चुका है, क्योंकि इस समय दो वेदर सिस्टम बने हुए हैं। पहला, जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी विस्तार से बताया था कि यह वही सर्कुलेशन है जो गुजरात के दक्षिणी भागों पर बना हुआ था, जिससे गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में कुछ हल्की छुट-फुट बारिश की संभावना बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, यह सर्कुलेशन धीरे धीरे मध्य प्रदेश के ऊपर आने वाला था, और फिर यहाँ से धीरे धीरे राजस्थान के ऊपर आएगा, और यह राजस्थान की ओर इस समय बढ़ रहा है। और इसी सर्कुलेशन की वजह से कुछ अरब सागर से नमीदार हवाएं इस समय देखे कुछ इस तरीके से घूम करके मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रही है। और इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी में इस समय पश्चिम बंगाल के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि ये केवल अभी सर्कुलेशन ही है, और सर्कुलेशन ही बना रहेगा, लो प्रेशर सिस्टम नहीं बन पाएगा। लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ा सा मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के ऊपर से होते इस समय देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रहा है। यानी कि दोनों तरह की हवाएं, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमीदार हवाएं इस समय देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंचना शुरू हो गई है, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के फुल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं या छा सकते हैं। हालांकि ये बादल इतने घने नहीं होंगे कि बारिश दे सके, क्योंकि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो इस समय देश के मैदानी राज्यों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है वो इतना कम है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि यहाँ पर घने बादल छा सके या अच्छी बारिश दे सके। इसलिए बहुत ही थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के फुल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश होने की संभावनाएं तो बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन इक्का दुक्का स्थानों पर, यानी कि पंजाब हरियाणा के इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपिट बूंदाबांदी या छिटपुट बौछारें गिरने की संभावनाएं जरूर बनी रहेंगी। हालांकि ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सर्कुलेशन की बात करें तो इस सर्कुलेशन का कोई खास ज़्यादा असर नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा सा, देखिए कुछ इस तरीके से बिहार के ऊपर से होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि झारखंड पर इस वेदर सिस्टम का कोई खास ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड के कुछ भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छुटपुट बूंदाबांदी या छुटपुट बौछारें गिर सकती है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। केवल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में हल्की बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनेगी, और तेलंगाना के भी कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा अरब सागर में बहुत ही जल्द एक सर्कुलेशन बनने वाला है, जिससे आप देखिए ये जो राज्य देख पा रहे हैं या ये जो भाग देख पा रहे हैं, यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी राज्य हैं, महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी भागों के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।